नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बालोद और दुर्ग जिलों की सीमा पर स्थित मां वृंदा देवी डिंडा कपाट धाम आगेसरा में नवरात्रि के दौरान भव्य पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। ये धार्मिक स्थल बालोद और दुर्ग जिले के अंतिम छोर पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्थित मां वृंदा देवी की मूर्ति की पूजा अर्चना लंबे समय से की जा रही है और ये मूर्ति भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जानी जाती है। नवरात्रि के दौरान आसपास के 10 गांव के लोग इस स्थल पर आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस अवसर पर 9 दिनों तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया जो पंडित राजेश पांडे द्वारा की गई। साथ ही समाज के लोगों ने इस दौरान भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी गाँव के नवनिर्वाचित सरपंच और ग्रामवासियों द्वारा उठाई जाती है। सरपंच पद की जिम्मेदारी निभाने वाले रमाकांत साहू ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर गांव की सेवा के लिए इस पद को संभाला है। मंदिर की देखरेख के लिए सुशीला साहू, सचिन केशव सोनी, रोहित साहू, कोषाध्यक्ष और थान सिंह पटेल सहित समिति के सदस्य सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मैं जसवंत साहू, ग्राम आगेसरा निवासी। इसके बारे में अभी जैसे हमारे चाचा जी बता रहे थे, इनके पूर्व आदरणीय छन्नूलाल जी साहू ने इनका स्थापना तो करवाए थे। चौड़ी निर्माण करके जो मूर्तियां पहले इधर उधर यत्र तत्र थी उनको एक मुश्त उन्होंने आकार प्रदान किया। उसके पहले ये मूर्तियां जो अकोल का वृक्ष था, यहाँ पर बड़ का वृक्ष था, उसके नीचे दबा हुआ था। और जब प्राकृतिक वातावरण में जैसे कि आंधी तूफान चलने के पश्चात धीरे धीरे दिखना प्रारंभ हुआ, तो ये मूर्तियां जो है स्वयं हुए, पता नहीं किस ज़माने से जगह पर पड़ी रही होंगी या दबी रही होंगी, कब का निर्माण काल है। बाद में जब पुरातत्व विभाग वालों से संपर्क किया गया तो बताया कि ये लगभग 12वीं या 14वीं शताब्दी के मूर्तियाँ हैं ये सब। और इनमें से एक मूर्ति आपको राजीलोचन मंदिर में भी मिलेगा, एक मूर्ति आपको इसका पंचकोशी फिंगेश्वर में भी मिलेगा, और बाकी मूर्तियाँ आप इनका जो चाहेंगे तो देखना चाहेंगे तो आपको भोरमदेव में भी प्राप्त होगा। वैसे इनके माँ वृंदा देवी की और डिंडा का पाठ इसको पहले कहा जाता था। इनकी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे बताते हैं और कई लोगों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी मनौती मनाते हैं, यहाँ पर दीप प्रज्वलन करवाते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए। उसमें से ज़्यादातर हमने देखा है कि विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर विशेषकर लोग आते हैं और नौकरी प्राप्ति के लिए भी आते हैं। और नौकरी प्राप्ति का उदाहरण जो है आदरणीय हमारे स्वर्गीय छन्नूलाल जी साहू जी हैं, उनके सुपुत्र जो खड़े हैं ये हमारे पीछे हैं, राजेश साहू जी है, ये भी पुलिसकर्मी है, अभी वर्तमान पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इनके पिताजी ने उनका स्थापना कराया था, वो भी उस समय बेरोजगार थे। जब उनको नौकरी प्राप्त हुई तो इन्हीं के कृपा और भरोसे प्राप्त हुई थी, तब जाकर उन्होंने इसका चौड़ी निर्माण कराकर इस मूर्ति को एक बढ़िया चौड़ी में आकार दिया है। और तब से अब तक अनवरत रूप से पूजा अर्चना की जा रही है और आसपास इसका काफ़ी ख्याति हो चुका है। बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारे जो प्रशासनिक विभाग में बहुत सारे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी यहाँ पर आगमन होते रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी, वो तो इनके परम भक्त हैं, हमेशा उनका आना जाना रहता है। और इस प्रांगण पर उन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। यहाँ पर जितना भी कार्य आप सभी देख रहे हैं वो सब उनका है। उनके पूर्व इस मंदिर निर्माण के लिए उस समय के तत्कालीन सांसद सोहन पोटाई द्वारा भी मंदिर निर्माण के लिए राशि प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से तमाम राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है और इसकी महत्व दिनों दिन और इनका ख्याति दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं रमाकांत साहू, ग्राम पंचायत आगेसरा का सरपंच हूँ। अभी मुझे निर्वाचित हुए 1 महीने हुआ है और इस निर्वाचन से पहले ये जो हमारा गांव है, गांव में कहना चाहिए माँ वृंदा देवी, जिसको हम लोग पूर्व में डिंडा का पाठ कहते थे, हम लोग जब से पैदा हुए हैं, आज मेरा उम्र कहना चाहिए 39 हो गया। 39 में ऐसा है कि जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं। पहले का कंडीशन बहुत अलग था, पूरा प्राकृतिक वातावरण है और ये विशेषकर एक प्रकार का मनोकामना या सिद्धदात्री कहें वही मंदिर है। यहाँ आप जो भी मनोकामना लेके आएंगे ज़रूर पूरा होता है, जिसका प्रमाण मैं खुद हूँ। और साथ ही साथ यहाँ हमारे गांव में और आसपास कहना चाहिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर और आसपास के भी लोग यहाँ आते हैं, भक्तगण आते हैं
अपनी मन्नत लेके, और मन्नत उनका बिल्कुल पूरा हुआ है। और पूरा होने के बाद बिल्कुल अभी भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और इस मंदिर में दोनों पर्व में, कुंवार नवरात्र और चैत्र नवरात्र, दोनों में ज्योत प्रज्वलित की जाती है। चैत्र नवरात्र में यहाँ कार्यक्रम करवाते हैं, भागवत कथा है। अभी वर्तमान में यहाँ चल रहा है शिव महापुराण कथा, जो कि इस प्रांगण में यह प्रथम बार है। इसलिए हम लोग आप सभी भक्तगणों से निवेदन करते हैं कि बिल्कुल इस मंदिर का एक बार बिल्कुल आप लोग दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। साथ ही साथ मैं शासन प्रशासन से भी प्रयास करूंगा कि इसको हम लोग दार्शनिक रूप में एक विकसित करें। यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं इससे पहले खुद प्रशासनिक सेवा में 15 साल कार्य किया हूँ। नौकरी छोड़ के मैं अपने गांव की सेवा के लिए यहाँ अभी सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। और सभी से मैं यही निवेदन करूँगा कि एक बार ज़रूर आइए और हमें सहयोग कीजिए, जिससे हम लोग इस स्थल को पर्यटन और धार्मिक रूप से पूर्ण विकसित कर सकें। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार साहू, पिता स्वर्गीय श्री छन्नू लाल साहू, ग्राम आगेसरा। जो आपके पिताजी के द्वारा यहाँ पर जो विकास का कार्य किया उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताएं। उस समय तो मैं छोटा था। सन 84 में पिताजी चौड़ी निर्माण करवाए थे। मूर्ति इधर उधर बिखरी थी, उसको स्थापित करवाए। फिर सन 2000 में उन्होंने जोत जलाया। एक ही जोत जला था उस समय। उसके बाद से बहुत बढ़ते क्रम में है। अभी उस समय का सौंदर्य बहुत अच्छा था, चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल, जब वो बड़ा सुंदर लगता था। हाँ। बताइए दादा। मेरा नाम सरजू राम साहू, पिता स्वर्गीय श्री रामलाल साहू, ग्राम आगेसरा का निवासी हूँ। अच्छा, ये जो मंदिर प्रांगण यहाँ पर बना हुआ है वह किस कारण से बना हुआ है और इसको यहाँ पर स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर जी, ये प्राचीन मंदिर है और ये पुरातत्व के विभाग से बहुत पहले का है। इसको हमारे दादा परदादा और उनके पूर्वज भी नहीं जानते थे। हम लोगों के लिए ये कोई अजनबी नहीं है, क्योंकि आदि से यहाँ सृष्टि के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। और इसको हमारे स्वर्गीय श्री छन्नूलाल जी एसआई थे, तो 1984 में इसका चौड़ी बनाकर इस देव का स्थापना किया गया। इसके पहले ये एक अकोल के वृक्ष है, उसमें सर्प का जो बिल होता है, भिंभोरा होता है, उसमें धरती में दबे हुए के रूप में ये पांचों मूर्तियां पहले थी। तब से इनका प्राचीन काल से भी इनका मान्यता रहा है। और इसमें बहुत से लोग दूध और नारियल देते रहे हैं। इसका प्रचार बहुत ज़्यादा आदरणीय हमारे स्वर्गीय छन्नूलाल जी द्वारा स्थापना किए जाने के बाद हुआ। और इसका नाम पहले डिंडा कपाट के रूप में था, और उसके बाद चौड़ी का निर्माण करने वाला स्वर्गीय श्री पुनाराद राम हमारे भाई साहब हैं, उनके द्वारा किया गया। उसने परामर्श लिया कि डिंडा कपाट नाम से कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए इसका नाम वृंदा देवी रखा जाए। उसको हमने समर्थन दिया और उस नाम से, वृंदा देवी के नाम से, माता के दरबार में ख्याति पाई है। तब से पहले सत्र में एक जोत हमारे स्वर्गीय श्री छन्नूलाल जी हमारे परम मित्र भी थे और भतीजा थे, उनके द्वारा ये इसमें 1984 में जोत का स्थापना किया। तब से यहाँ जोत प्रज्वलित निरंतर बढ़ते गया और आज के स्थिति में 250, 250, 300 करीब लगभग ज्योति का स्थापना किया जाता है। दोनों पर्व में ज्योत जमारा का स्थापना होती है, शारदीय नवरात्रि और बासंती नवरात्रि। इस तरह से निरंतर मनोकामना को लेकर बहुत से भक्तजन आते हैं और अपने मनोकामना को मनौती मनाते हुए आज ही सवेरे आए थे हरमरी कला से। उनका जानवर गुम गया है, 1 हफ्ता हो गया है। उनका कहना था मैंने इसको पहले भी परसों पा चुका है, और नारियल चढ़ाकर यहाँ से गए हैं, और उनका भी मनोकामना भगवान पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
बालोद छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। मां वृंदा देवी डिंडा कपाट धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल सिर्फ धार्मिक आस्था को बल दिया, बल्कि समाज की एकजुटता और सहयोग की मिसाल भी पेश की। ये आयोजन हर साल बड़े धूमधाम से होता है और क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रतीक बन चुका है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वर्षों में इस धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ती है और किस प्रकार से इस क्षेत्र के विकास में सहायक होता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।